इंपॉर्टेंट बात है। एकदम से सडनली दो चीजें होती हैं यूएस की स्टेटमेंट में। एक तो ये आती है कि एक पंजाब के कॉप को वो लिंक करते हैं और चार्ज करते हैं कि वो $4 लाख रफली 3.5 करोड़ 3.5 वटेवर करोड़ की एक्सटॉर्शन कर रहे थे। दूसरा जो निज्जर को लेके एकदम से स्टेटमेंट आती है जिसपे जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा था वी हैव क्रेडिबल इंटेलिजेंस, और डायरेक्टली भारत के प्रधानमंत्री को या भारत की सरकार को ब्लेम कर रहा था। इसमें एक सब क्लॉज अगर मैं ऐड कर दूं, सोशल मीडिया पे अननोन मैन बात करना इज अ डिफरेंट थिंग कि टेररिस्ट को डरना चाहिए, बट अ प्राइम मिनिस्टर अक्यूजिंग अनदर नेशन हैज इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस एंड शुड नॉट स्पीक विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग प्रूफ। अब उसका स्ट्रॉन्ग प्रूफ तो यूएस ने फैक्ट चेक कर दिया। तो ये क्या पूरी गेम है पंजाब को लेके जो आप समझ रहे हैं जो खेली जा रही है यूएस कनाडा दोनों एंगल से, आप प्लीज बताइए। See, I'll tell you, Canada was completely on board with the US और हम हमेशा से when it comes to CIA, when it comes to others, मतलब आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि most of the diplomatic staff in the Canadian embassy is CIA, ठीक है? ये let that be very clear on record for everyone to know. And Canada has always been an extension of the US. Only barring this incident, and hats off to the Indian diplomacy and Indian diplomats and to Dr. S. Shankar for his leadership, कि जिस किस्म से उन्होंने सारे इश्यूज को निगोशिएट किया है, he played hard ball. और वैसे भी ये इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हार्ड बॉल ही था, जो FBI का ऑपरेशन हार्ड बॉल है, उसमें ये चीजें निकल के आई है। एंड देखिए, उन्होंने कहा नॉट क्रेडिबल एविडेंसेस, नॉट क्रेडिबल एलिगेशंस, you know, he said his word was credible, yes, sorry, credible allegations, कि हमारे पास ऐसा क्रेडिबल एलिगेशन है। मतलब ये क्रेडिबल एविडेंस कहा था, मेरे ख्याल से क्रेडिबल उसने एविडेंस कहा था, इफ आई रिमेंबर रिकॉल करेक्टली। एविडेंस नहीं कहा था, एलिगेशन कहा था, आप गूगल कर लेना। हाँ, एविडेंस कहा होता तो बात अलग थी ना, क्रेडिबल एलिगेशंस। अरे यार, क्रेडिबल एलिगेशन तो तब होता जब तुम्हारे पास एविडेंस हो। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. So at that point in time, see, of course, जो इनको माउंटीज कहते हैं ना, कैनेडियन रॉयल कैनेडियन RCMP, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, उनका जो चीफ था वो he had to toe the line of his prime minister. तो they were towing the line of their prime minister. उन्होंने बोला हाँ जी ऐसा है, हमारे को लगता है। एंड देन उसके बाद वो निज्जर ने एक पोस्टर रिलीज किया, उसमें कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स, डॉक्टर एस जयशंकर, एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट, ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड टू मी एक्चुअली, अमरजीत सिंह, उनकी फोटो भी लगाई थी उसने उसमें जो पोस्टर रिलीज किया था। तो मैं कल हंस रहा था, सर को मैंने फोन किया, मैं कहा सर मुबारक हो, आपको बाइज्जत बरी कर दिया कनाडा की सरकार ने। और मैं कहा these were allegations always, यार, मतलब they had nothing to prove, but the fact still remains। आप देखिए कि जिस तरीके से वो एक के बाद दूसरा इंसिडेंट हुआ, पहले ट्रूडो ने बोला, जगमीत ने बोला, ट्रूडो ने फिर कैनेडियन पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड बोला, उसके बाद he kept repeating it over and over and over again in public meetings, in election rallies, everywhere he said what he had to say, or with the result he had to lose his prime ministership, and then the same party came back to power but with a different leader। और हुआ क्या, उसमें दूसरी चीज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जस्टिन ट्रूडो को जो उसने किया, उसके बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उसके साथ डील किया और ट्रीट किया, तो द कैनेडियंस अंडरस्टूड कि यार ये मतलब वी हैव टू टेक अ इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन अ ग्लोबल स्टेज। ये कनाडा का एक अपनी खुद मुख्तारी है कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री आफ्टर ऑल, और ये बार बार कभी 51st स्टेट बोलेगा, कभी टैक्सेस की बात करेगा, कभी टैरिफ्स की बात करेगा, कभी मैं तुम्हारे को टेक ओवर कर दूंगा, कभी ग्रीनलैंड की बात करेगा। सो दैट you have to give one credit to Dr. S. Jaishankar and his team, and the second credit to Donald Trump कि ये जो एक Five Eyes का एक evil alliance है, उनमें से एक आंख खुल गई कनाडा की, उनको पता लग गया कि भाई हमने आंख बंद करके ऐसे we're not going to make allegations on another country, especially the prime minister। उन्होंने सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया था
कि दैट हिट वाज ऑर्डर्ड बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहां तक की बातें उन लोग करने लग गए थे. सो दे आर बेसिकली बोथ दीज कंट्रीज, इनफैक्ट यूरोपियंस, कैनेडियंस, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंडर्स, अब न्यूजीलैंड भी थोड़ा सा पीछे हटा है, दे वर ऑल सपोर्टिंग खालिस्तानीज ऑन व्हाई, ऑन द behest ऑफ द CIA. ये सारा प्लान आप जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए तब से आप देखिए, दे चोज पाकिस्तान ओवर इंडिया एंड दैट हैज बीन कंसिस्टेंट इन देयर पॉलिसी. वो भारत के खिलाफ थे, हैं, और उनका विचार यही है कि उन्होंने भारत के खिलाफ रहना है, बट दे प्ले डिप्लोमेसी विद इंडिया, कभी ये कभी वो, थोड़ा सा कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है उनका भारत के साथ. तो दैट गोज ऑन. उसमें रमनीक भाई ये भी तो एक एंगल है ना कि इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर दे डिड, भारत का जो इकोनॉमिक राइज होते रहा है तो आपको डील करना पड़ रहा है भारत से. सो आप ये पूरी दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट. नहीं है, बट डील करना पड़ रहा है. मैं ये नहीं बोला हैप्पी है, बट अगर कोई भी राइज करता है तो आपको उससे डील करना पड़ता है. यू डोंट हैव एन ऑप्शन. बट ये जो आपके हिसाब से अब ये पूरा पाकिस्तान ने तो ट्रबल्ड वाटर्स में घुसा, बट आप इसके पीछे मास्टरमाइंड पूरा CIA को मान रहे हो, जो ये खालिस्तानी मूवमेंट को वो प्रोपेगेट करता है, या जो पन्नू बोल पाता है, बच पाता है, जो भी कर पाता है. बट इसमें एक पहलू और भी था कि कैनेडियन PM के बाद भारत ने स्ट्रेंथ भी दिखाई. उसका जब वो आया था उसको औकात भी दिखाई, उसको दिखाया कि भैया तू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तू है. अब वो अलग बात है, बीच में केटी पेरी के साथ रिलैक्स कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, राजनीति को छोड़ के वो बैठा हुआ है. बट ये इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेज जो इस सरकार में शुरू हुए हैं, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इस चीज का. यस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. मैं तो कह रहा हूं भारत ने अपनी, अच्छा एक मैं आपको थोड़ा सा आप याद करना, एक ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे US के, कॉन्डोलीसा राइस. वो जब भारत और पाकिस्तान के दौरे पे आती थी तो शी यूज्ड टू मेक श्योर शी यूज्ड टू स्टॉप ओवर इन पाकिस्तान बिफोर कमिंग टू इंडिया, और आफ्टर विजिटिंग इंडिया वो पाकिस्तान होके जाती थी. वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अभी थोड़े दिन पहले अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो क्या नाम है उसका, वो आए कोलकाता, मार्को सॉरी रूबियो. मार्को रूबियो, वो कैलकाटा लैंड किया. हु केम टू रिसीव हिम? नोबडी. Nobody. That is a huge snub. From the times of Condoleezza Rice to the times of Marco Rubio, we have stopped giving a F about them. Absolutely stopped giving a F about them. मतलब carry on types यार, कि चलो तुम अपना काम करो, doesn't matter. But there are places where they're still trying to arm twist us. जैसे वो GE के इंजन्स के लिए, तेजस Mark II के लिए उन्होंने हमारे से पैसे ले रखे हैं, वो इंजन्स हमारे को दे नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं they will try to create obstructions for us everywhere. But that is actually helping India grow. आपको पता है डिफेंस में नेट इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट, नेट इंपोर्टर था इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट. नाउ वी आर द नेट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस. ये कल्याणीज की जो आर्टिलरी गन्स है, दे एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज नाउ. 155 के शेल्स हमारे बाहर जा रहे हैं भाई. वी आर एक्सपोर्टिंग ड्रोन्स. मतलब गॉड नोज व्हाट वी आर डूइंग, मतलब ओवर द इयर्स. बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू आर्म ट्विस्ट इंडिया इनटू सबमिशन, कि किसी तरीके से हम भारत को नीचे लगाएं. एंड इट इज नॉट हैपनिंग एनीमोर थैंक्स टू द हार्ड स्टैंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यस, जहां निगोशिएट करना है वहां निगोशिएट भी करते हैं, जहां पे हमारे को मनूवर करना है वहां मनूवर भी करते हैं. एंड डिप्लोमेसी इज अ वेरी पेशेंट गेम. इट्स नॉट अ नी जर्क रिएक्शन कि आपने तुरंत ही झटका लगा दी. नो, ये उनके डिप्टी सेक्रेटरी मेरे ख्याल से तो व्यू बहुत क्लियर था कि चाइना के को काउंटरवेट करने के लिए भारत जरूरी है, पर हम भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे. तो हम बहुत तरह से थोड़ा सा ग्रो करेगा तो दबाने आ जाएंगे. तो वो तो उनके इकोनॉमिक पे तो खुल के बोलते हैं, मिलिट्री पे, खालिस्तान पे, ISI पे वो खुल के नहीं बोलते. और इकोनॉमिकली तो खुल के क्लियर प्लान है उनका कि इंडिया की ग्रोथ टू अ लिमिट, उसके ऊपर नहीं होने देंगे अगर उनका बस चले तो. आप मेरे को सिर्फ ये बता दो कि ऑप्स सिंदूर में अमेरिका को मिर्च कब लगी? तब लगी ना जब वहां पे पड़े हुए उनके एसेट्स हिट हुए अमेरिकन के. दैट इज व्हेन दे फेल्ट द हीट, दे फेल्ट द पंच. और मैं आपको एक रियलिटी और बता रहा हूं, पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एंड सर्वाइविंग ओनली बिकॉज ऑफ द US बैकिंग. हर बार उनको एक बेल आउट पैकेज मिल जाता है, हर बार उनको पैसे मिल जाते हैं. उन्होंने मतलब दे हैव केप्ट पाकिस्तान लाइक वी कीप आवर डॉग ऑन द लीश. कुत्ते के गले में पट्टा डाल के, संगल डाल के हम खींचते रहते हैं ना. So they have put Pakistan on a leash. Pakistan is a pet dog to the US. किस दिशा में आपकी पॉलिटिक्स जाती देख रहे हैं?
अभी इस वक्त इज वेरी वॉलेटाइल, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग राइट नाउ, बिकॉज देखिए पार्टीज में आपको गिनाता हूँ, पहले तो आम आदमी पार्टी इज द रूलिंग पार्टी, ठीक है, देन कांग्रेस पार्टी विच इज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, देन देयर इज शिरोमणि अकाली दल, देन देयर इज बीजेपी, देन देयर इज शिरोमणि अकाली दल पुनर्सजीत, फिर उनके पास है शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब दे, फिर आपके पास छोटी छोटी जो लेफ्ट पार्टीज हैं, क्योंकि लेफ्ट का एक कार्डर है पंजाब में। पंजाब एक टाइम पे मतलब प्योर एंड स्क्वायर जो है वो कामरेडों का स्टेट रहा है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर और नॉट, पर नैक्सलिज्म बहुत था पंजाब में एक टाइम पे, एंड बीइंग कॉल्ड अ कॉमरेड यूज्ड टू बी अ फेदर इन द कैप, इफ आई मे से। तो यहाँ पे जो हरकिशन सिंह सुरजीत है, कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत, ही केम आउट ऑफ हियर। तो ऐसे ही एक 5 से 8% का फिक्स्ड वोट बैंक जो है वो बीएसपी का भी है। यू कैन नॉट इग्नोर बीएसपी, बिकॉज मान्यवर कांशीराम जो है उनकी राजनीति सारी पंजाब से शुरू हुई, वो फ्रक्टिफाई जाके यूपी में हुई मायावती के साथ उनको लेने के बाद। बट फैक्ट रिमेन्स के यहाँ पे देयर इज अ वेरी लार्ज क्रिश्चियन एंड दलित पॉपुलेशन, तो जो अलाइन करती है अपने आप को बीएसपी के साथ। तो ये जो डिवाइड है, उसके बाद आपके रिलीजियस डिवाइड्स आ जाते हैं, फिर बीजेपी इज ट्राइंग टू फोकस ऑन द कास्ट डिवाइड एंड द रिलीजियस डिवाइड विद इन पंजाब। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनको पंजाब के अंदर पक्की ड्यूटी लगा रखी है, ही इज अ सैनी, देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब सैनी बेल्ट इन पंजाब, काफी सैनीज हैं, स्पेशली ये जो आपका एरिया सारा रोपड़ का, यहाँ से आप शुरू हो जाइए मोहाली से रोपड़, रोपड़ से पटियाला, पटियाला से आप समाने, मतलब यू हैव डिसेंट नंबर ऑफ सैनिक इन दिस एरिया, या आप ओबीसी कह लीजिए ना, बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी भी काफी है। और आपको मैं बता दूं कि पंजाब में जो राजपूत हैं, दे कम अंडर ओबीसीज। ये मतलब एक विचित्र सा एक वो है, बट है पंजाब में ऐसे ही, ओबीसी में आते हैं। तो दी प्रेजेंट सिनेरियो वेयर जिसे कहते हैं पंथिक राजनीति के अंदर एक बहुत मेजर वैक्यूम था, एंड शिरोमणि अकाली दल वाज लूजिंग ग्राउंड। तो यहाँ पे इट अपीयर्स दैट खालसा वीर के थ्रू कह लीजिए आप, ये मूवी की स्क्रीनिंग के थ्रू कह लीजिए आप, या जो धर्मयुद्ध मोर्चा लगना है उसके थ्रू कह लीजिए आप, देयर इज स्कोप ऑफ रिवाइवल ऑफ द शिरोमणि अकाली दल। बट एक फैक्ट और है, क्योंकि ज्ञानी रघबीर सिंह जब अकाल तख्त के जत्थेदार थे, उन्होंने कॉल दिया था, उन्होंने कहा था कि जितने भी अकाली दल के अलग अलग चूल्हे हैं वो इकट्ठे करो चूल्हे अपने, एंड कम and fight under one banner. That has not happened yet. That has still not happened. और उसका जो मेजर कारण है वो एक और अकाल तख्त के साबका जत्थेदार, साबका का मतलब फॉर्मर होता है, एक्स जत्थेदार, वो ज्ञानी हरप्रीत सिंह है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, एंड ही इज नाउ अ पॉलिटिशियन, ही इज नो लॉन्गर अ जत्थेदार। सो तो कई चीजें ऐसी हैं कि उस पैनल में 5 सिंह साहबान में से एक ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी थे, तो उन्होंने कितनी कोशिश करी है कि भी सारे चूल्हे इकट्ठे हो जाए। तो दैट इज येट टू बी सीन। बट जो एक वैक्यूम था, वो वैक्यूम अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि थ्रू देयर खालसा वीर एंड थ्रू देयर स्क्रीनिंग ऑफ दिस मूवी एंड गोइंग ऑन ग्राउंड, दे माइट एक्चुअली गेन सम ग्राउंड। बट एक फैक्ट और मैं बता दूं आपको कि या तो इसी महीने में, जुलाई में, नहीं तो अगस्त का महीना नहीं टापने देंगे, पंजाब गवर्नमेंट विल अरेस्ट सुखबीर बादल। सुखबीर बादल की अरेस्ट करेंगे 100%। आप लिख लो, आज मैं बता रहा हूँ आपको, जब अरेस्ट करेंगे तो मैं आपको मैसेज डन, नहीं प्रोग्राम करेंगे, उस पर बात करेंगे। क्यों आपको लग रहा है अरेस्ट करेंगे? 100% अरेस्ट करेंगे भाई। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से डे टू डे हियरिंग हो रही है कोटकपूरा गोलीकांड की, तो उस कोटकपूरा गोलीकांड में एक जो पुलिस अफसर है, उसने ये जो बयान दिए हैं, वो बयान दे आर वेरी वेरी डैमेजिंग एंड डैमेजिंग फॉर सुखबीर सिंह बादल। और सुखबीर बादल ने अभी पिछली हियरिंग पे कहा था कि साहब मेरे को अब्रॉड जाने की इजाजत चाहिए, और उसमें जो सरकारी वकील हैं वो अड़ गए थे कि नहीं, इनको इजाजत देनी चाहिए, बाहर जाने की, ये भाग जाएंगे। एंड ही सेड कि आई कैन नॉट डिस्क्लोज द कंट्री आई एम गोइंग टू फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बट आई विल बी बैक। तो उनको ये हिदायत दी गई है कोर्ट से कि आप 18 जुलाई को जो आपकी अगली हियरिंग है, उसमें यू विल अपीयर बिफोर द कोर्ट पर्सनली। सो ही हैज टू अपीयर बिफोर द कोर्ट पर्सनली, and every subsequent hearing he has to appear in person. तो ये बड़ा क्लियर है कि he will be arrested। क्योंकि अगर आपको ना पता हो ना, तो जो घोषणा पत्र था आम आदमी पार्टी का 2022 के इलेक्शन का, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कोटकपूरा गोलीकांड के जो जिम्मेवार है उनको हम गिरफ्तार करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे।
So this is one of those poll promises. इन्होंने वो सुखबीर बादल को अरेस्ट करना और पब्लिसाइज करना कि जी हमने अपना पोल प्रॉमिस पूरा कर दिया, कोर्ट का पूरा गोलीकांड का जो जिम्मेवार था उसको हमने अरेस्ट कर लिया। अब कोर्ट उसको बाद में बाइज्जत बरी करती है या सजा देती है, इररिस्पेक्टिव, चाहे 5 दिन के बाद बेल पे भी आ जाए, बट दे विल प्रूव कि कोर्ट का पूरा गोलीकांड में बादल इन्वॉल्व था और हमने इसको अरेस्ट कर लिया। सो दे विल स्कोर पॉइंट्स ओवर देम। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इन पंजाब।